बलिदान। बलिदान कहानी जमींदार के दिनों की एक काश्तकार किसान गिरधारी की कहानी है। ग्रामीण क्षेत्रों में धनवान ही प्रभावशाली होता है। गिरधारी के पिता हरखू की आर्थिक स्थिति अच्छी थी। उनकी 5 बीघा जमीन कुएं के निकट खाद पास से लदी हुई मेड़ बांस से ठीक थी। उसमें 3-3 फसलें पैदा होती थीं। समय बदलता है, हरखू बीमार पड़ गया। 5 महीने कष्ट भोगने के बाद ठीक होली के दिन उसकी मृत्यु हो गई। गिरधारी ने बड़ी धूमधाम से पिता की अंतिम क्रिया कराई। कुछ दिनों के बाद जमींदार ओमकारनाथ ने गिरधारी को बुलाकर कहा कि नजराना देकर जमीन अपने पास रखो, हम लगान नहीं बढ़ाएंगे। वैसे तुम्हारी जमीन लेने के लिए गांव के कई लोग दूना नजराना और लगान देने के लिए तैयार हैं। नजराना 100 रुपये से कम न होगा। गिरधारी उदास और निराश होकर घर लौट आया। वह सभी विकल्पों पर सोचता रहा, किंतु 100 रुपये की व्यवस्था करना असंभव हो गया। तब जो होना था वही हुआ। गांव के ओमकारनाथ ने उसकी ज़मीन अपने नाम करा लिया। उस दिन घर में चूल्हा नहीं जला। ऐसा लगा उसका बाप हरखू आज ही मरा है। अब वह गृहस्थ था। समाज में मान था, उसकी मर्यादा थी। अब उसे मजदूरी करनी पड़ेगी। कुछ ही दिनों में उसके बैल भी बिक गए, जिनकी चिंता उसे अपने से अधिक थी। बैलों के चले जाने के बाद वह अंदर से टूट गया। रात को गिरधारी ने कुछ नहीं खाया, चारपाई पर पड़ा रहा। सुबह उसकी पत्नी ने उसे चारों तरफ ढूंढा, किंतु वह कहीं नहीं मिला। चारों ओर खोज होने लगी, तब गिरधारी का पता नहीं चला। गिरधारी को गायब हुए 6 महीने बीत गए। एक दिन सुबह उसकी पत्नी सुभागी ने देखा कि गिरधारी बैलों के नाद के पास सिर झुकाए खड़ा है। सुभागी उसकी तरफ बढ़ी तो गिरधारी पीछे हटता हुआ गायब हो गया। इसी तरह एक दिन सुबह अंधेरे कालिका दिन हल बैलों को लिए खेतों पर पहुंचा और बैलों को हल में लगा रहा था। देखा कि गिरधारी खेत की मेड़ पर खड़ा है। वह उससे बात करने आगे बढ़ा। गिरधारी पीछे हटने लगा और पीछे वाले कुएं में कूद पड़ा। कालिका दिन हल बैल छोड़ चीख कर गांव में भागा। सारे गांव में शोर मच गया। कालिका को गिरधारी वाले खेतों में जाने की हिम्मत न पड़ी। कालिका दिन ने गिरधारी के खेतों से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि गिरधारी अपने खेतों के चारों ओर मंडराया करता था। अंधेरा होते ही वह खेत के मेड़ पर आकर बैठ जाता। कभी कभी रात में उसके रोने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। वह किसी से न बोलता है और न किसी को छेड़ता है। लाला ओमकारनाथ बहुत चाहते हैं कि कोई इन खेतों को ले ले, किंतु लोग नाम लेने से भी डरने लगते हैं। गिरधारी ने खेतों के लिए आत्म बलिदान